जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार पांसी क्षेत्र पे। तो हम बात कर रहे थे जी प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने बताया था कि इतिहास जो है 3 भागों में है, ठीक है। और हमने बताया था प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो एक हम बताया कि प्राग ऐतिहासिक जो था प्राग ऐतिहासिक में जो कि मानो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। और फिर बोला था कि आदि ऐतिहासिक जो है, आदि ऐतिहासिक, इसमें मानो लिखा था लेकिन पढ़ा हम लोग नहीं पढ़े थे, वो अपना ही लिखा था, अपना ही पढ़ा था। और ऐतिहासिक की बात करें, इसमें हम लोग पढ़े हैं, हम लोग लिखे हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम प्राग ऐतिहासिक के बारे में हम लोग जान गया था। और इसके बारे में विचार हुआ था। पुरान पाषाण काल जाने थे, मध्य पाषाण काल जाने थे, और नव पाषाण काल जाने थे, और ताम्र पाषाण काल जाने थे। और इसके बारे में हम बता दिए थे। और हम बात किए थे कुछ आदि ऐतिहासिक के बारे में। और आदि ऐतिहासिक के बारे में बताए थे कि इसका मतलब सर्वेक्षण कौन किया था, कौन खोज किया था, इसके बारे में जानकारी कौन दिया था। तो हमने बात किया था कि चार्ल्स मेसन जो था, जो पहली बार जानकारी दिया था, चार्ल्स मेसन ऑफ कनिंघम जो था, उन्होंने क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। मार्शल जो था, उन्होंने क्या किया था, नामकरण दिया था। और हम बात करें दयाराम साहनी की, तो इन्होंने क्या किया था, खुदाई शुरू किया था, खुदाई। अब हम यहाँ तक देख लेते, अब हम देखेंगे कुछ कि कहाँ से खुदाई किया था, और खुदाई किया था कहाँ से, किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, यानी कहाँ से क्या चीज़ का मतलब वहाँ से मिला है, ठीक है। ठीक है, देख लेते हम लोग मेन रूप से कैसे देखेंगे, आदि इतिहास देखेंगे। आदि इतिहास के बारे में हम लोग इसके रख दिए थे। तो आदि इतिहास की बात करें तो चार्ल्स मेसन जो था, हम बता दिया था। अब हम बात करते हैं पहली बार खुदाई। पहला बार खुदाई कहाँ से हुआ था, खुदाई कहाँ से हुआ था और किसने किया था। तो हड़प्पा से खुदाई हुआ। यानी पहली बार खुदाई हड़प्पा की रावी नदी पर, यानी रावी नदी पर खुदाई हुआ था। कब, 1921 में, 1921 में, ठीक है। अगर हम बात करें कि मतलब खुदाई किया था, मतलब क्या, कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था। पॉइंट देख करके देखिएगा, याद करते जाइएगा। हम बात करते हैं कि किस नदी के, रावी नदी के मिला था। यहाँ से कुछ मिला था, यहाँ से मिला था अन्नगर, ठीक है। फिर बात करें और क्या मिला था, तो यहाँ से श्रमिक आवास मिला था। क्या, श्रमिक आवास, ठीक है। अगर हम बात करें तो और क्या मिला था, तो यहाँ से मूर्ति मिला है, मूर्ति मिला है। अगर और हम बात करें तो और क्या मिला है, तो यहाँ से ताबूत, यानी लकड़ी मिली है, लकड़ी का ताबूत मिली है, यानी क्यों जी, लकड़ी का ताबूत। अगर और हम बात करें कि क्या मिला है साक्ष्य यहाँ से, तो यहाँ से RH-37 यानी मिला है, यहाँ से रोड की मार्ग है। और बात करें तो यहाँ से कुम्हार की चाक मिला है, जो कि खपड़ा दिया पाते हैं, बर्तन, मिट्टी, चूल्हा, ये सब। और हम बात करें चांदी का यहाँ से उपयोग मिला है, यानी इसके समय में चांदी का उपयोग होता था, यानी चांदी का उपयोग मिला है, यहाँ साक्ष्य। और हम बात करें तो यहाँ से हाथी का कपाल मिला है, हाथी का कपाल बोले तो खोपड़ी, हाथी का कपाल मिला है। और बात करें तो यहाँ पर पूजा पाठ भी होता नहीं है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह, जो कि सूर्य भगवान का होता है, इससे ना होता है, इससे ये वाला मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, ठीक है। और हम बात करें इसके बाद में, तो यहाँ तक यही मिला है। और एक बात इसमें और ध्यान दे दिया जाए कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसे हम यहाँ इन्हें बताते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसे एक हम दिशा लिया, ठीक है। तो इन्हें उत्तर है, ठीक है, और इन्हें दक्षिण है, इन्हें पूर्व है होता है, इन्हें पश्चिम होता है। तो हमने बोला कि अगर उत्तर में कौन था, तो उत्तर में मंडा था, उत्तर में मंडा। और इधर में कौन था, मंडा किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी। इधर में कुछ था, तो यहाँ में था आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर,
पूर्व। ये सब प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्व में कहाँ कौन सा शहर था, किस नदी के किनारे था। जैसे पटना किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। तो आलमगीरपुर किस नदी का था, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे। अगर दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद था, दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के किनारे था, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के किनारे। दैमाबाद किस नदी, प्रवरा नदी के बाद। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में था सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। अगर बात करें सूतका गेंडोर किस, दास की नदी पर, दास की नदी के किनारे था। तो ये याद रखिएगा, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हमने देख लिया था क्या हमने आद्य ऐतिहासिक के बारे में देख लिया, क्या क्या खोज हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे चल के। अभी आद्य ऐतिहासिक काल के ही बारे में हम जानेंगे। और पहला खुदाई देख ली हड़प्पा। अब हम बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था और इस यहाँ से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है इसे। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा देखेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो ये कौन सा नदी, पहला देखिए रावी नदी, अथी हड़प्पा रावी नदी का, ये था सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो में क्या क्या है, पहला हम देखेंगे तो मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार स्नानागार दोनों मिला है। स्नानागार अन्नागार, अन्नागार और स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार नहाने वाला के बोला जाता है, अन्नागार खाने वाला के बोला जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से पुरोहित आवास करते हैं, पुरोहित, पुरोहित आवास। ठीक है, यहाँ पर पुरोहित आवास भी मिला है। सब ट्रिक बताएंगे कैसे याद किया जाता है। फिर हम देखेंगे यहाँ चौड़ी सड़क मिली है, चौड़ी, चौड़ी सड़क, सड़क, चौड़ी सड़क मिली है। और हम बात करें चौड़ी सड़क के बाद देहों पर सूती वस्त्र मिला है, सूती, सूती वस्त्र, वस्त्र। और यहाँ पर भी स्वास्तिक चिन्ह मिला है, यहाँ पर भी स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पे घर में कुत्ता मिला है, घर में कुत्ता। और हम बात करें यहाँ कुछ मिला है तो पशुपति की मूर्ति मिला है, पशुपति की मूर्ति। और हम बात करें तो क्या मिला है, सभागार, सभागार। और हम बात करें तो नर्तकी मिला है, नर्तकी जो कि डांस करती है वो मिला है। और बात हम करें तो यहाँ से तांबा का ढेर मिला है, तांबा का ढेर, ढेर। और हम बात करें तो यहाँ से कुछ मिला है अस्थाई पंजर, अस्थाई पंजर मिला, अस्थि पंजर बोला जाता है, अस्थि पंजर, अस्थि पंजर। अगर और हम बात करें तो यहाँ से कुछ कांसी की नर्तकी मिला है, कांसी की नर्तकी, नर्तकी। ठीक है, यहाँ से कपास मिला है, कपास की साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगर हम इसको बोले कि इसकी खुदाई किसने किया था तो कौन थे, राखल दास खुदाई, जो इनकी खुदाई किए थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फिर इसके बारे में, नेक्स्ट चर्च कर गए और ऊपर और सब के बारे में जानकारी देने वाला है। तब तक के लिए आज तक के लिए इतने बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।